दोस्तों नमस्कार। चौथे चरण का चुनाव संपन्न हुआ और कई राज्यों की 380 सीटों पर मतदान होगा और चौथे चरण में जो मत प्रतिशत रहा वो 2019 के चुनाव के से कहीं कहीं अधिक और लगभग बराबर ही रहा। जनता के मूड को भांपने के लिए पत्रकार महोदय जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन जनता पहला ऐसा चुनाव हमने देखा है कि अपने मन की बात वो किसी को नहीं बताते और ना ही बता रहे हैं। ये चुनाव अपने में एक अलग चुनाव है। अब तक जितने चुनाव में सबसे अलग चुनाव है। जनता जनार्दन किसे चुनेगी, कैसे चुनाव में वोट डालेंगे, बड़े बड़े दिग्गज एग्जिट पोल करने के लिए पहुंच गए, लेकिन सटीक जवाब किसी को नहीं मिला और ना ही जनता जवाब दे रही है। दोस्तों, इस चौथे चरण में क्षेत्रीय पार्टियों का कुछ दबदबा अधिक है और उस दबदबे को देखते हुए राष्ट्रीय पार्टियों को थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है और ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक शुभ संकेत है। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के जितने कार्यकर्ता हैं सब सड़कों पर हैं और बीजेपी वहाँ से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है और बीजेपी को झटका देने के लिए वहाँ के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और मेहनत कर रहे हैं। यही हाल उड़ीसा का है। उड़ीसा में भी कुछ थोड़ा सा झटका नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन इतना कम भी नहीं। बिहार में आरजेडी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी भी ज़बरदस्त फाइट में है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में अखिलेश के गढ़ में एक ज़बरदस्त फाइट चल रही है और देखने में आया है कि अपने क्षेत्र में जो पब्लिक है उनके रुझान को देखते हुए अखिलेश के माथे पर पसीना आ गया और वो दौड़े दौड़े कन्नौज पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सरकार ने वहीं पर नज़रबंद कर दिया और वो वहीं पर बैठ गए। तो दोस्तों, लबल ये है कि चौथे चरण में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा शायद रहे और यह दबदबा कितना रहेगा ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा तो शायद खोखला निकले, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो पैरोकार रणनीतिकार हैं उनकी बातों को देखते हुए लगता है कि इंडिया गठबंधन सत्ता से कोसों दूर है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रहा है
और चुनाव आयोग का भी डेटा आ गया। बहुत ज़ोर शोर से ये प्रचारित किया गया कि वोटिंग बहुत कम है, बहुत कम वोटिंग हो रही है, लोग वोट नहीं कर रहे। लेकिन चुनाव आयोग का जो डेटा आया वो 2019 के लगभग है और शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए है। दोस्तों, आने वाले 4 जून को सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन जो लोगों से हमने बातचीत की, जो वहाँ की पब्लिक से हमने बातचीत की, उससे निष्कर्ष ये निकला कि पब्लिक का मोहभंग अभी बीजेपी से नहीं हुआ। कुछ % लोग नाराज हैं, लेकिन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हैं। और इसी को देखते हुए मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन दावे से कम भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ऐसा लगभग हो सकता है, लेकिन वक्त क्या बदले, कब क्या हो, ये किसी के बस में नहीं। कब पासा पलटे, कब पासा उधर चला जाए, कब पासा उधर चला जाए, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन चौथे चरण के चुनाव में लगभग 380 सीटों पर कई राज्यों के सीटों पर चुनाव हो चुका है। और फिलहाल देखते हुए एनडीए का पलड़ा भारी है। दोस्तों, ये आने वाला समय क्या करवट बदलता है, ये आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। जो विश्लेषण मैंने आपसे किया, लोगों के आधार पर मैंने आपसे विश्लेषण किया। कैसी लगी मेरे दोस्तों वीडियो, और आपका विश्लेषण क्या है, आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। नमस्कार दोस्तों।